क्या जो हमारी ड्रीम है या डिजायर है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए हमारे अंदर क्लैरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ को लेकर, क्या हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है तो भी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसे आप चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे सब्जी चाहिए। फिर वो पूछते हैं कि आपको कौन सी सब्जी चाहिए। फिर आप कहते हैं कि कोई भी सब्जी दे दो। फिर वो आपको कोई भी सब्जी दे देते हैं, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। जैसे आप किसी दोस्त से पैसा मांगते हैं, फिर वो पूछते हैं कि कितना पैसा चाहिए। फिर आप कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए। बहुत का मतलब क्या होता है, कुछ नंबर में बताओ। फिर आप कहते हो कि नंबर तो मुझे पता नहीं, बस मुझे बहुत पैसा चाहिए। फिर वो अपनी जेब से पर्स निकालते हैं और आपको 5,000 रुपया देते हैं, जबकि आपको तो 50,000 की ज़रूरत है। पैसा तो मिला, लेकिन उतना नहीं जितना आपको चाहिए था। जैसे आपको जॉब चाहिए और आप किसी दोस्त से ये कहते हैं कि मुझे अर्जेंट एक जॉब चाहिए। फिर वो पूछते हैं कि कैसा जॉब चाहिए, और आप कहते हैं कि मुझे कोई भी जॉब चलेगा, चाहे कैसे भी हो। और वो अगले ही दिन आपको एक जॉब ऑफर करते हैं कि मैंने एक जॉब देखा है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पे कर सकते हो। फिर आप पूछते हैं कि कौन सा जॉब है। फिर वो कहते हैं कि एक स्कूल में क्लर्क की ज़रूरत है, क्या तुम वो काम करोगे? फिर आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि यार इतना पढ़ा लिखा होकर मैं क्लर्क का काम करूँगा, कम से कम टीचर का जॉब होता तो मैं कर लेता। फिर आप पूछते हैं कि सैलरी कितना है। फिर वो कहते हैं कि महीने का 7,000 देंगे। फिर आप सोचते हैं कि यार इससे पहले मैं जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ पे मेरे को 15,000 मिल रहा था, और मैं अभी 7,000 के लिए यहाँ पे काम करूँगा। आपको जॉब तो मिलती है, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप चाहते हैं। इसीलिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जो आप चाहते हैं। जब मैं पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख रहा था, उस समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय मैंने सिर्फ एक चीज़ मांगी कि हे भगवान, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। फिर मेरे मन में ये सवाल आया कि कितना चाहिए, और मैंने कहा कि मिनिमम तो 1 लाख चाहिए, और उसके ऊपर होगा तो अच्छा है, और वो भी महीने का। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या मैं कहीं पर जॉब करता हूँ? आंसर आया नहीं। क्या मैंने कहीं पर इन्वेस्ट किया है? फिर आंसर आया नहीं। क्या तुम्हारा कोई बिजनेस है? फिर मेरा आंसर आया नहीं। फिर मेरे मन में ये सवाल आया, तो फिर ये पैसा आएगा कहाँ से? फिर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये पैसा कहाँ से आएगा, बस मुझे चाहिए, और वो भी महीने का 1 लाख रुपया। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक कारण है। जब मैं पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखता था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने चैनल पर सक्सेस स्टोरी डाले हैं, और वहाँ पे वो बताते हैं कि आज मैंने 10,000 मैनिफेस्ट कर लिया, 20,000 मैनिफेस्ट कर लिया। कोई तो ये बताता था कि मैं 1 लाख 1.5 लाख तक मैनिफेस्ट कर लिया है। लेकिन कोई भी ये क्लियर नहीं करता था कि पैसा उनको कैसे मिला और कहाँ से मिला। हो सकता है किसी का 10,000 कहीं पे फंसा हुआ था और उनको बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, और उन्होंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया। हो सकता है किसी इंसान को लोन नहीं मिल रहा था, उसने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया। हो सकता है किसी को 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा था और उसने उसको मैनिफेस्ट किया। हो सकता है कि किसी का दुकान है और एक दिन में 20,000 की सेलिंग हो गई, जो पहले कभी नहीं हुआ था। हो सकता है किसी का प्रोडक्ट का बिजनेस हो या सर्विस का, तो उनको बहुत बड़ी ऑर्डर मिल गया हो, 1 लाख का, 2 लाख का, वो उस पैसे को मैनिफेस्ट कर लिए होंगे। लेकिन ज़्यादातर वो लोग क्या बताते हैं कि हमने 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक मैनिफेस्ट कर लिया है, लेकिन वो आया कहाँ से, इस चीज़ को क्लियर नहीं करते थे। तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि यार अगर उन्होंने इस तरीके से मैनिफेस्ट किया है तो मैं भी आराम से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आएगा कहाँ से? मैंने बोला मुझे नहीं पता है, ये कैसे भी होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता है, बस मुझे चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक रोबोटिक अफर्मेशन को दोहराते गया। रोबोटिक अफर्मेशन में ये होता है कि किसी एक ही अफर्मेशन को बार बार रिपीट करते जाना, तब तक जब तक आपको वो चीज़ें मिल नहीं जाती। तब मैंने एक ही अफर्मेशन को रिपीटेडली बोलता जाता था, और वो अफर्मेशन ये था, मनी ऑलवेज कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, और जिसका हिंदी मतलब ये होता है, पैसा हमेशा मेरे पास आसानी से और बिना किसी प्रयास के आता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब मैं ये कहता हूँ कि पैसा मुझे इजीली एंड एफर्टलेसली मिलता है, इजीली तो ठीक है, लेकिन जब पर मैं ये कहता हूँ कि एफर्टलेसली मतलब बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत के मिलता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर आपको इजीली और बिना किसी मेहनत की पैसा मिल सकता है?
ऐसे भी जगह है जहाँ पर आपको मिल सकती है। पहला, कोई अगर आपको गिफ्ट कर दे, हाँ आपको 1 लाख तो कोई नहीं देगा, लेकिन 5-10 हजार कोई गिफ्ट कर सकता है, जहाँ पर आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा और आपको आसानी से मिल गया है। और दूसरा है कि आपको कहीं पर पैसे से भरा बैग मिल जाए, जहाँ पर आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा और बदले में आपको पैसे से भरा बैग मिल गया। और थर्ड में आता है जहाँ पर आपके पिताजी या दादाजी कहीं पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए थे और उसका पैसा आपको मिलता है। ये भी एक सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, जो भी किया है आपके पिताजी या दादाजी ने किया है। और फोर्थ में आता है लोन। अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको प्राइवेट बैंक आसानी से पर्सनल लोन दे सकती है, और वो भी अच्छा खासा अमाउंट। तो अब देखते हैं कि मेरे पास कहाँ से पैसा आया। जब मैंने ये अफर्मेशन रिपीट करता था कि मनी ऑलवेज कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, तो 5 दिन के अंदर मेरे पास बैंक से कॉल आने लगा। जबकि इस दोनों बैंक अकाउंट को मैंने 2 साल पहले ही खोला था, और उस दिन के पहले से कभी भी ऐसा कॉल कभी भी नहीं आया था। एक ही दिन में 5 कॉल आने लगे, और वो भी दोनों बैंक से कि सर आप हमारे लिए एक वैल्यूएबल कस्टमर है और आपके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑफर है जहां पर आपको 2 लाख रुपया मिलता है, और वो भी 0 डॉक्यूमेंटेशन। क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं? फिर मैंने बोला नहीं। फिर उसके बाद और एक कॉल आया, फिर उन्होंने बोला कि इसमें आपको 1,70,000 रुपया मिलेगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये भी 0 डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप यस कहते हैं तो 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पूरा का पूरा बैलेंस आ जाएगा। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर जो दूसरा बैंक था उन्होंने भी ऑफर किया, और उन्होंने बोला कि आपको ऑफर दिया जाता है 1 लाख रुपया, उसको भी मैंने रिजेक्ट किया। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि अगले दिन फिर से कॉल आता है, फिर भी उनको मना करता हूँ, और ये सिलसिला 5 दिनों तक चलता है। और उस समय मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक ये लोग इतनी कॉल्स मुझे क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं उनको मना कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम उनके अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे पास था, और वो है रोबोटिक अफर्मेशन, जिसको मैंने हर दिन रिपीट करता जाता था कि मनी ऑलवेज कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। अगर देखा जाए तो इसमें कोई मेहनत नहीं थी, मुझे बस हाँ बोलना था और बदले में मेरे अकाउंट में पैसे आ जाता। मुझे पैसा तो चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, मैं कुछ और तरीके से चाहता हूँ, जैसे कि पैसे मेरे पास तो आए लेकिन मुझे वापस लौटाना ना पड़े। फिर मेरे मन में सवाल ये आता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम हो वो आप सॉल्व कर ही देंगे। फिर मैं यही चीजें सोचते सोचते मेडिटेशन करता था, तभी मेरे को आंसर मिला कि यार जो अफर्मेशन में रिपीट करता हूँ उसी में ही तो गड़बड़ है। जब मैं ये कहता हूँ कि मनी ऑलवेज कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, इजीली तो ठीक है, लेकिन एफर्टलेसली यहीं पे तो सारा का सारा गड़बड़ है। मतलब बिना मेहनत का कैसे हो सकता है। तब मुझे ये समझ में आया कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, और जैसे मैंने अफर्मेशन बोलना बंद कर दिया तब मैंने देखा कि धीरे धीरे बैंक से कॉल आना बंद हो गया। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब चाहिए तो उसके अंदर क्लैरिटी लेके आइए कि आपको क्या चाहिए। आप एक पेन पेपर लीजिए और उसमें सारा चीज लिखिए। आप ये चीज सिर्फ एक बार करेंगे, लेकिन इसका फायदा जिंदगी भर उठाएंगे। आप लिखिए आपको कैसा जॉब चाहिए, किस कंपनी में चाहिए, आपके एचआर कैसा होना चाहिए, कंपनी आपके घर से कितनी दूर होनी चाहिए। जो भी आपके मन में आता है वो सारा चीज लिखिए। अगर आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो उनके बारे में लिखिए, वो कैसे दिखने चाहिए, उनके बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनकी इनकम कैसी होनी चाहिए, उनके परिवार कैसा होना चाहिए, उनके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसे होने चाहिए, वो सब कुछ लिखिए। जब आप क्लैरिटी देते हैं ना, चीजें बड़ा आसान हो जाता है। जैसे अगर आपको पैसा चाहिए तो कितनी चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 50,000 कितनी चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आना चाहिए। अगर आप ये क्लियर नहीं करते हैं कि मुझे जॉब से आनी चाहिए या बिजनेस से या खेती से, तो फिर आप भी मेरी तरह प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसीलिए आप जो भी चाहते हैं उस चीज में क्लैरिटी लेकर आइए, और उस चीज को पेन पेपर में डिटेल में लिखिए। जितनी क्लैरिटी होगी आपके लिए उतनी ही अच्छी होगी। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो चीज़ें तो मिलती है, वो आपको पसंद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसलिए आज ही क्लियर हो जाइए कि आपको क्या चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप खुद के लिए सब्लिमिनल बनाना चाहते हैं या पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।